जिसने कहा था भी मैं 15 लाख खाते में डालूंगा, डाल दिया। आज तक 10 साल हो गए। मोदी जी के पास ये खबर भेजना कि ये जो पहाड़ है इनको अरावली से हटाया जाए और इनके छोटे छोटे भागों में टेंडर। क्या कुछ रुझान है यहाँ? यार दोनों बराबर चल रहे हैं। दोनों बराबर? बीजेपी कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस। आप किसके पक्षधर हैं? वो देखो अभी तो। अच्छा, चुनाव बदल सकता है अभी भी? हाँ, टाइम पड़ा है अभी तो। अच्छा, ठीक। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र? वैसे तो बीजेपी प्लस है। अच्छा, ठीक। और राम राम। राम राम। क्या कुछ है चुनाव का रुझान? बराबर से भाई, दोनों दोनों बराबर है। खुल के क्यों नहीं बता रहे आप लोग? किसको? नहीं बराबर से भाई। भाई कट्टर कांग्रेस से ऐसा क्यों? दाव है कारण क्या? रावदान सिंह वोट अपन से मतलब सपन क्या मतलब है? भाई अपना आदमी है, अपना बंदा, अपना संपर्क, अपना अपना काम आता अपना यार, और कोई मतलब नहीं। अपना अपना दे दा रावदान सिंह का खुला। कैंडिडेट के आधार पर दे रहे हैं? मैं कैंडिडेट का दादा, मैं कैंडिडेट का आधार पर दे रहा हूँ वोट। रावदान सिंह आपके निजी? हाँ, बस इस बेस पर वोट दूंगा मतलब रावदान सिंह। जी बाबा जी बताइए। हाँ, दान सिंह का सा। हाँ, के नाम से उरे तकरीबन ज़्यादा लोग हैं दान सिंह पे। क्यों? क्यों? कास्ट का है हमारा। अच्छा, हाँ जात बिरादरी का? हाँ, हमें ईर्ष है और वो भी ईर्ष है। और हम वो 10 साल योजना में रह लिया, उन्हें कुछ नहीं किया बीजेपी ने। यो के नाम से नहीं देख रहा था, बदल कर देखना चाहिए आदमी ने। ऐसी बात नहीं ना, 10 साल में कभी धर्मवीर आयो नहीं, कुछ नहीं करो। वो मोदी का नाम से वोट दे रहा जी, बाकी धर्मवीर कुछ नहीं। आपने दो बातें कही। हाँ। कि एक तो वो हमारी जात बिरादरी का है इसलिए वोट कर रहे हैं। हाँ, दूसरा मुद्दा, बुद्धा तो केंद्रीय नेतृत्व में कौन सा नेता आपको ज्यादा पसंद है? भाई राजनीतिक तो जैसे मोदी की सरकार से है, और मोदी को यो आएगा तो भाई मान लिया होश है। बाकी भाई कांग्रेस को तो देखो बहुत बड़ा है कि नहीं बड़ा। तो जातिगत आधार पर वोट करना कितना सही रहता है? भाई सब आदमी अपना अपना उद्देश्य अलग अलग हो, मेरे तो जाति बस है। क्या कुछ रुझान है? बस लमसम बरोबर से है। मैं तो बता दिया आपकी। 20-30 को डिफरेंस हो सके। जैसे बाबा कह रहे हैं कि वो राव साहब हैं, भाई वो तो वो उनकी सोच से है। ना ना, यहाँ जाति कोई वो नहीं है। यहाँ कोई जाति भाव नहीं है ऐसे, समझा? वो तो उनका अपना भाव है, मान लो जो भी है। मुद्दे हावी रहेंगे या कैंडिडेट हावी रहेगा यहाँ पर? भाई यहाँ पर कैंडिडेट है भी रहे। कैंडिडेट हावी रहेगा। तो आपका वोट किसको? भाई वोट तो ये बखत जानी है कि वो पावा नहीं पावा, वोट का टाइम पर कित पावा। अच्छा, हैं? होंगे तो वोट डालेंगे ना? हाँ होंगे तो जो डालेंगे भाई, वो भी टाइम जानी है। होंगे तो जरूर डालेंगे। फिर भी एक नेता का नाम बता दीजिए जो ज्यादा मजबूत। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या कुछ रुझान लग रहा है? भाई रुझान बरोबर सोचाइल रही है बराबर से चल रहा है। और की यहाँ पर चुनावी जो मुद्दे हैं वो हावी होंगे या फिर मुद्दा कैंडिडेट की छवि? मुद्दा क्यों होता? मोदी लाल ने तो कहना 5 किलो गेहूँ दिया, तो कांग्रेस ने कुछ 10 किलो देंगा, तो ये भी देख ले कौन सा देंगा। तो गाँव की यहाँ स्तर क्यों के- भिखारी बना रखे बाढ़े अच्छा, नू को न्या आग भी हमने कि नौकरी देंगा, ये नू का झोली फैला लियो, 5 किलो हम गाल देंगे, एक नू का 10 किलो गाल देंगे। बता कौन सा तुक की बात से? घर गए बालक ने एक ने नौकरी दो, तो हमने बोटा हथराने की जरूरत को नहीं, बैठा बनो। बताओ क्या करें? बीजेपी ने तो दी है नौकरियाँ। बीजेपी ने दी से फिर घर गए दो ने एक, अच्छा, घर के साथ एक नौकरी। घर गए एक नौकरी दे दो, तो उसके लिए क्षमता भी तो देखनी पड़ती है ना। समिता देखनी के दाव पढ़िया लिखा बालक से जै की कोई थोड़ी बहुत चलती पिलती से उन तो बचते बुला ली हैं। अच्छा, हाँ यह भी से बेरो भी नहीं पाटन दी। भाई वोट तो हम दें कांग्रेस को। अच्छा, क्या कुछ कारण? मोदी गारंटी आप खूब सुन ली होगी। 15 लाख रुपए खाते में डाल दिए होंगे। सोने को पित्तल बढ़ा दिया होगा, सिल्वर को चांदी सिल्वर बना दिया होगा, सिलेंडर 400 रुपये दे दिया होगा उसने, हैं? डीजल पेट्रोल 30-40 रुपये किलो लीटर बेच दिया होगा। एक वादा पूरा करे। महंगाई मतलब आसमान छू दी, नौकरी पैसा ख़त्म कर दिया। और क्या होता है जमींदार के पास? कांग्रेस कर देगी पूरा? हाँ कौन कुछ तो कराया करती। घाट बात है ये, कोई झूठ बोला है शरेआम। ये तुम देखने लग रहे हो। जिसने कहा था भी मैं 15 लाख खाते में डालूंगा, डाल दिया। आज तक 10 साल हो गए। डीजल को मैं ये भाव बेच दूंगा, पेट्रोल ये दे दूंगा, सोने को पित्तल बना दूंगा, चांदी को सिल्वर बना दूंगा, बना दी उसने। सिलेंडर 1000 का 900 कर दिया, सब्सिडी सब खत्म कर दी। और क्या करेगा यो? क्या कुछ माहौल है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में मोदी जी के वोट हैं सब। क्या कुछ कारण है? हाँ कारण है, मोदी जी ने शिक्षा, ये पढ़ाई के जो बच्चे करते थे उनको सबको नौकरी मिली है। गरीबों को सबके नाजदानों मिले से पानी मिलता है हमारे को पीने का। और मोदी जी की सब नीतियाँ सही हैं, देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं।
कांग्रेस नहीं करेगी सूट फिर? ना कांग्रेस ना कर। क्या कुछ कमियां नजर आती हैं कांग्रेस के? कांग्रेस का बड़ मुकाम ना हो, कांग्रेस की कमी ही से सारी। मोदी जी को राज बढ़िया है। अगर तीसरी बार मोदी जी पीएम बनते हैं तो क्या कुछ आप उम्मीदें करेंगे अपने क्षेत्र को लेकर? हमारे सिंचाई को पानी भेज दे, वो पहाड़ हमारा बंद से बहुत दिन से कांग्रेस ने ऐसा मीठा सुआ लगाया था कि ये अरावली में कर दिए पहाड़। हम 40% इंसान यहाँ कमा के खाता था, इससे पहाड़ों के अंदर वो अरावली में दे दिया कांग्रेस ने। इसलिए कांग्रेस तो मीठा सुआ लगाया था, ये मोदी जी खोल सके से पहाड़ों से जैसे बहुत भारी विकास होगा, और नहरी पानी भेजेगा उससे बहुत विकास होगा, और मोदी जी कर सकता है ये काम। नहरी पानी कितने समय से नहीं आया यहाँ पर? यहाँ तो आया ही नहीं है, हमारे ज़िला में तो आया ही नहीं है। और ये जो पहाड़ों का विकास सबसे तगड़ा है, इससे हमारा देश भी घाटे में जा रहा है, सरकार घाटे में जा रही है। पहाड़ जो ये इनकी अरावली खुलनी चाहिए, मोदी जी को अरावली से पहाड़ों को हटाया जाए और इनकी ऑक्शन होनी चाहिए छोटे छोटे भागों में, और पब्लिक कमा के खाए। सब पब्लिक के आदमी साबड़ों से पत्थर पाड़ के अपना गुजारा करते थे। बहुत तगड़ा उद्योग था हमारा, ये प्राकृतिक उद्योग था ये पब्लिक के लिए। ये कांग्रेस ने बंद कर दिया। सारे पहाड़ जो भी ये सीमेंट वेमेंट हैं, इनके भी ये जैसे वो एक टेंडर छोटा छोड़ते हैं, इससे सब महंगाई बढ़ गई। जब पहाड़ों का मोदी जी खोल देगा तो उसकी और भी उम्र ज़्यादा लगेगी। विकास आप हाथ में ये मोदी जी का निशान है। अच्छा, ये मोदी जी का निशान है। आने वाले हैं कुछ दिन में मोदी जी यहाँ पर? हाँ आ जाएगा, नहीं आऊँ तो कोई ज़रूरत को नहीं, कोई बात को नहीं, सब मोदी जी के साथ। हम देख के आए कि वहाँ पर रैली की तैयारियाँ चल रही हैं। ये पहाड़ी का बारा में मोदी जी के पास ये खबर भेजना कि ये जो पहाड़ है इनको अरावली से हटाया जाए और इनके छोटे छोटे भागों में टेंडर करे जाएं, जो पब्लिक को उद्योग मिले। एक 100 रुपये में माल जो अब पहुँचता है वो 65 रुपये में माल पहुँच जाएगा। लेने वाले को भी फायदा है और काम करने वालों को भी फायदा है। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे इन पहाड़ों की आ रही है। वोट कर रहे हैं? हाँ जी, वोट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को? क्या कुछ कारण है? कारण ये है जी, बीजेपी ने तो बहुत कुछ कर दिया है देश के लिए। क्या क्या कर दिया? क्या है, कुछ नहीं किया। बताओ, ये बताओ। आप बताइए क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया जी। क्या है, सरसम का एक धड़ा लिया है। कांग्रेस के टाइम पर सरकारी रेट कौन था? 3000-3200 सरसम ये बेचा करते अब 5650 रुपये भी किया। किसानों के लिए? किसानों के लिए 220 रुपया कट्टा आया करता। क्या कट्टा हो है? क्या का कट्टा हुआ है? जीएसटी लगा दी, ट्रैक्टर पर लगा दी, खाद पर लगा दी। 220 रुपया कट्टा आया करता। 400 रुपया सिलेंडर भरा करता कांग्रेस सरकार में। 900 रुपया का हो रहा है, 1100 का। बीजेपी ने किसानों की जो फसल थी उसको अच्छे भाव पर खरीदा। अच्छे भाव पर खरीदा। कांग्रेस के राज में ये सुविधाएं नहीं थी। और क्या कुछ किसानों को दिया है बीजेपी? किसानों ने जी बहुत कुछ दिया है। क्या कौन दिया? क्या कुछ रुझान लग रहा है चुनाव का यहाँ पर? भाई रुझान बाड़ा एरिया से तो ये है कि कांग्रेस की लीड अच्छी लग रही है। क्या कुछ कारण है? कारण तो कुछ एक तो लोग हैं परेशान हो रखे हैं, और कुछ एक कारण है कि लोग बदलना भी चाहते हैं। भी 10 साल हो गए इनको बदल के कुछ काम हो जाए आगे भी। ये है कि ये आश्वासन देते हैं, बाकी कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो अब अगर बदलाव चाह रहे हैं आप लोग, तो आने वाली सरकार से क्या कुछ चाहेंगे? भी आने वाली सरकार से तो यही चाहेंगे कि भी जो युवा साथी हैं उनको रोज़गार मिले। भाई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले, हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी उनको काम मिले, पर यह है कि घर पे न बैठे अपनी जगह पे रोजगार भी कमाएं। आप एक इस तरह से समर्थन दिखा रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं या शीर्ष नेतृत्व तो बात कहता है कि रोजगार हो, कौशल मतलब कि सदृढ़ हो बच्चे, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, उसमें भी ये नहीं है कि बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, पर लोगों को रुझान है सरकारी की तरफ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा स्कोप है। अगर कहीं सरकार उसके लिए थोड़ा सा हाथ बढ़ाए तो युवा साथी आगे बढ़ सकते हैं उसमें भी। ठीक है, तो इस बार क्या कुछ रुझान लग रहा है हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर? भैया अब की बार ये है कि पिछली बार की तरह नहीं होगा कि विपक्ष में बैठे ही नहीं। इस बार बराबर की टक्कर है, तो इस बार कांग्रेस की 6 सीटें तो लग रही हैं, 5 से 6 सीटें आराम से आ जाएंगी। और केंद्र में? केंद्र में भी उसमें तो लोग है ना मोदी के साथ में हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहा है, मोदी के साथ में हैं, पर पिछली बार की तरह नहीं होगा कि भी तानाशाही होगा कि कोई विपक्ष में बोलेगा तो उनको कुछ करेंगे नहीं। अब की बार विपक्ष मजबूत हाथों के साथ में खड़ा होगा अगर सरकार पलटी न होगी तो भी।